वादी कश्मीर के साथ साथ पूरे मुल्क भर में बेरोजगारी से बुरा हाल है नौजवानों का और नौजवान अब अपना रुख रोजगार के लिए बैरून मुल्क कर रहे हैं। आपको बता दें, कल से सोशल मीडिया पे एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। में दो लड़के इरफान रफीक और साथ में उमर फारूक जो ये कह रहे हैं कि उनके साथ मुबैना तौर पर फ्रॉड हो गया है। आपको बता दें, इन दोनों लड़कों का ताल्लुक सरहदी जिला कुपवाड़ा से है और इनका कहना है कि इनकी मुलाकात इन्हीं के एक रिश्तेदार मोहम्मद याकूब से होती है जो ऑलरेडी सऊदी में जॉब करता है और वहां पर इनके साथ फ्रॉड किया जाता है। दरअसल सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल होता है जिसमें यह दावा किया जाता है कि मोहम्मद याकूब नामी शख्स ने इन दोनों लड़कों को सऊदी अरब में नौकरी देने के मामले में ठगा है और इनसे पैसे खाए हैं। जब इस मामले में मोहम्मद याकूब से हमने बात की तो उन्होंने बताया कि उन्होंने सिर्फ मदद की थी और पैसे एक दिल्ली के कंसल्टेंसी को ट्रांसफ़र कर दिए गए थे जिन्होंने उनको बाद में दुबई नौकरी के लिए भेजा था, जहाँ पर उन्होंने मुबैना तौर होटल मैनेजर के साथ बदसलूकी की थी, जिसके बाद वहाँ से उनको नौकरी से हटाया गया था और फिर वो वहां से भागकर घर आ गए थे। मेरा नाम मोहम्मद याकूब वानी है। मैं करालपुरा कुपवाड़ा कश्मीर से ताल्लुक़ रखता हूँ जी और प्रेजेंटली मैं सऊदी अरबिया में हूँ फ्रॉम लास्ट 8 ईयर्स। कश्मीर क्राउन का जिन्होंने मुझे आज इनवाइट किया मेरा साइट रखने के लिए। मेरा कश्मीर में कोई ऑफिस नहीं है, ना मैं कोई कंसल्टेंट हूँ ना मैं कोई एजेंट हूँ। मैं चंडीगढ़ लोलाब में एज ए टीचर काम करता था अराउंड 6 इयर्स और ये जो दो लड़के इरफान रफीक खान और उमर खान, ये जो दो लड़के ये मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं वापस। तो ये लोग मेरे घर आते हैं कि सर आप बाहर गए, हमें भी बाहर जाना है, कश्मीर में कोई काम वगैरह नहीं है। और बहुत ज़्यादा मेहनत समाजत के बाद मैंने कहा ओके चलो, पहले तो मैं कोई ऐसा काम करता नहीं। फिर मैंने दिल्ली में एक रजिस्टर्ड ऑफिस है और मेरा ट्रस्टेड वहाँ पे बंदा जो है वो उसका ओनर है हाजी रहमत अली साहब। तो मैंने उनका पूरा एड्रेस, उसके ऑफिस का, उसका नंबर, उसका सब कुछ इनको शेयर किया। मैंने कहा आप इससे रब्ता करें, इसके पास जाएं और देखें कि आपको वहाँ पे कौन सा जॉब अवेलेबल है, क्योंकि वहाँ पे भेजना था मेडिकल एग्जाम के लिए अगर सऊदी से वीज़ा होता। ओके ये वहाँ गए, हमने यहाँ सऊदी से एक कंपनी, उसने कहा दिल्ली में हमारे वीज़े हैं, तो इनको दिल्ली भेजा गया मेडिकल एग्जाम के लिए। जब इन्होंने मेडिकल एग्जाम किया तो इनकी एज कम आ रही थी। हाँ जी, सऊदी के लिए मिनिमम एज 21 होनी चाहिए। हाँ जी, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो ये मेडिकल एग्जाम में फेल हो गए, जो 21 एज क्राइटेरिया था उसको टच नहीं कर सकते थे, ये बिलो देन 21 थे। तो इन्होंने वहीं पे जो रहमत अली साहब हैं उसी के ऑफिस में इन्होंने उससे अप्रोच किया, नहीं सर हमें बाहर जाना है किसी भी हालत में। तो उसने कहा ओके अगर आपको बाहर जाना है तो उसके लिए एक ही ऑप्शन है दुबई जाने के लिए या मलेशिया, ये 2-3 कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे आप जा सकते हैं। इन्होंने वहां से मुझसे रब्ता किया कि याकूब सर आप हमारे उस्ताद रहे हैं, इसका बड़ा भाई एक्चुअली, और उसी के साथ में ज्यादातर कांटेक्ट में पहले से टिल द एंड में उसी के साथ ज्यादा कांटेक्ट में रहा। हाँ जी, मैंने कहा ठीक है, अगर रहमत अली साहब के साथ आपकी बात हुई है, पैसे देने की बारी आई सर, क्योंकि जो दिल्ली का ऑफिस है वो पैसे के बगैर काम तो करेगा नहीं। हाँ जी, हाँ, तो वहां पे एक लड़के के लिए एग्रीमेंट हुआ 75,000 पर हेड, 75,000 एक लड़के को देने, मतलब 2 लड़कों को देना है 1.5 लाख। मैंने डायरेक्ट उनको रहमत अली साहब का ये कांटेक्ट नंबर दिया था, मैंने कहा आप उससे रब्ता करो, उसके अकाउंट में डालो। उसका अकाउंट नंबर भी मैंने लिया और वो भी इनको डाल दिया फिर इस पे व्हाट्सएप पे, मेरे पास व्हाट्सएप पे बिल्कुल सबूत है। इन्होंने कहा नहीं सर जी आप अपना अकाउंट नंबर डालो और फिर आप उसको डालना। हाँ जी, मैंने कहा बात है, ओके ये है मेरा अकाउंट नंबर जम्मू कश्मीर बैंक का, इसमें डाल दो पैसा, मैं उसको डाल दूंगा। तो इन्होंने जैसे ही मेरे अकाउंट में पैसे डाले, ये डाल रहे हैं पहले 50,000, फिर 50,000, हो गया 1 लाख। मैंने वो 50,000 रहमत अली के अकाउंट में सबमिट कर दिए जी, राइट सर। और फिर लड़के पहुंच जाते हैं दुबई। हाँ जी, दुबई में जैसे ही पहुंचते हैं तो एयरपोर्ट पे बिल्कुल कंपनी का आदमी आता है और इनको पिक करता है। अकोमोडेशन में लिया, लेकिन ये उस अकोमोडेशन में इन्होंने रहने से इनकार कर दिया, कहा नहीं जी यहाँ और बहुत सारे लेबर रहते हैं, हम यहाँ नहीं रहेंगे। इन्होंने बाहर लॉन्च लिया
और उस लॉन्ज में ये रहते थे। फिर इन्होंने मुझे, इन लड़कों ने मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट किया और दोनों ने मुझसे रब्ता किया, इनके घर वालों ने रब्ता किया। मैंने कहा मेरे भाई, जिस लॉन्ज में आप, जो कंपनी अकोमोडेशन है, लेबर अकोमोडेशन है, आप कंपनी के साथ ये आप लोगों का एग्रीमेंट है कि खाना पीना रिहाइश वो कंपनी की तरफ से होगा। तो जो रिहाइश है, जो ये अकोमोडेशन है, प्लीज मुझे इसका वीडियो भेजो। अगर ये इतनी खराब अकोमोडेशन है जहां पे रह नहीं सकते आप लोग, मुझे इसका वीडियो भेजो। सिंपली आपको रेस्टोरेंट में काम करना है और कमिटमेंट भी यही हुआ था कि रेस्टोरेंट हेल्पर इनको जाना है, किचन हेल्पर। ये होते कि नहीं, हमारी कमिटमेंट ये है कि 5 स्टार होटल में वेटर जाना है। पहले ही दिन इन्होंने नहीं माना जाना। फिर 20,000 एक ने दिया है, 1,20,000 दूसरे ने दिया है। तो अगर ये क्लेम सच होती है तो मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं इसका डबल पैसा देने के लिए रेडी हूं। वो सिर्फ उस एक हफ्ता क्वारंटीन में रहे, दूसरे हफ्ते में उन्होंने ये पूरा ड्रामा किया। और चूंकि जो ये टूरिस्ट वीजा था 1 मंथ वैलिड था ये, और 1 मंथ के अंदर अंदर इसको वर्किंग वीजा में कन्वर्ट करना था, लेकिन ये बिल्कुल 15 दिन में ही घर भाग गए सर। इन्होंने घर से टिकट मंगाई। अभी ये कहां पर है? अभी ये घर पे। मगर अब अगर वो पैसे क्लेम कर रहे हैं तो पैसा कौन देगा? वो दिल्ली ऑफिस देगा ना सर। रजिस्टर्ड ऑफिस जो है, जिस ऑफिस से उन्होंने अप्लाई किया, जिस ऑफिस ने उनके पेपर्स बनाए, मेरी सिर्फ इतनी सी गलती है कि मैंने एक राह दिखाई, मैंने मदद करने की कोशिश की, इतनी सी मेरी गलती है सर। और जो उन्होंने पैसे मेरे अकाउंट में डाले, मैं बिल्कुल हाजिर हूं वह तमाम के तमाम पैसे दिखाने के लिए कि वो पैसे मैंने दिल्ली ऑफिस में उस बंदे के अकाउंट में ट्रांसफर किए। इंतजामिया से भी, कुपवारा इंतजामिया से, डीसी साहब से, एसपी साहब से, कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन से भी गुजारिश करना चाहता हूं कि जो अभी मुझ पे एक इल्जाम लगाया गया है, मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाई गई है, तो चलिए ये जो पैसे का मामला है सब है, ये दिल्ली ऑफिस देखेगा। दिल्ली ऑफिस पे आप केस कर सकते हैं। उनके पास हिंदुस्तान से इशू की गई रजिस्टर्ड लाइसेंस है, वो लाइसेंस होल्डर है। मेरे अकाउंट में बिल्कुल उन्होंने पैसे की अनह्यूमैनिटेरियन बेसिस में, उनको जानता हूं, वो मुझे जानते हैं, मैं उनका उस्ताद रहा हूं, तो उन्होंने मेरे अकाउंट में ट्रांसफर किए। मैं सोचा कि अपनी इजीनेस के लिए, ये नहीं चलो मेरे जेके बैंक में जल्दी ट्रांसफर कर सकते हैं एम-पे से या जैसे भी, तो मैंने उन यहाँ से फिर नेफ्टी के जरिए उनको सेंड कर दिया है उसके अकाउंट में। दैट्स इट। एंट्रेंस में कड़ी मेहनत करने के बाद भी अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं आता तो चिंता छोड़िए, अब देश भगत यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है आपके साथ। तो अब ना कोई एंट्रेंस एग्जाम की चिंता, ना कोई एडमिशन की फिक्र। डायरेक्ट एडमिशन पाएं अपने यूजी और एमपीजी प्रोग्राम जैसे बैचलर ऑफ मेडिकल लैब, बैचलर ऑफ ऑपरेशन थिएटर, बैचलर ऑफ रेडियो इमेजिन टेक्नोलॉजी और भी कई तरह के कोर्सेज के लिए देश भगत यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जी आएं और एडमिशन कराएं 2023 से 2024। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9419234559, 9682666329। एड्रेस नियर टीके कॉलेज लोयापुरा, श्रीनगर।